भील प्रदेश टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, वर्तमान में हम सागवाड़ा में हैं और आप देख सकते हो अभी सागवाड़ा में एक विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर आप देख सकते हो काफ़ी सारी भीड़ भी है और पूरे सागवाड़ा शहर में जितने भी प्रशासन की लोग हैं वह भी अच्छे से अपने बखूबी सेवाएं निभा रहे हैं। लेकिन हमारे साथ यहाँ पे रैली में जो शामिल होने वाले बड़े बुजुर्ग हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे आज जो रैली का आयोजन किया जा रहा है वह किस मार्फत से किया जा रहा है। यह रैली संत श्री आसाराम बापू साधक परिवार की ओर से निकाली जा रही है। ये हमारी भारतीय संस्कृति का ज्ञान जन जन तक पहुंचाने के लिए आज ये नवरात्रि के उपलक्ष्य में हमारी पूरी 7 दिन की यात्रा ये निकलती है। तो यात्रा ये आज हमारा दूसरा दिन है और एक दिन में हम 7-8 गांव योजना है, 10 गांव भी जाते हैं। तो ये जो हमारी भारतीय संस्कृति है, गौ गीता गंगा की महिमा है, संत महात्माओं का सत्संग है, जो विश्व गुरु भारत था उसकी जो महिमा है वो हमारे जन जन तक पहुंचाना है। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति को ये पाश्चात्य संस्कृति ने इतना दबा दिया है कि हमारी जो नई पीढ़ी है उसको पता ही नहीं कि हमारी महानता इतनी है। जो बिल्कुल, ये रैली का आयोजन कहाँ से कहाँ तक किया गया है और यह लगभग कितने दिनों तक चलने की बात कही गई है। मेरा नाम रमेश पाटीदार है। आपने ये अभी प्रश्न किया कि ये रैली कहाँ से कहाँ निकाली जा रही है, इसके संदर्भ में आपको बता देता हूँ। यह रैली 25 मार्च से 31 मार्च तक हमारे ये राजस्थान की टीम बाड़मेर और सीकर की ओर से और यहाँ के स्थानीय साधकों की ओर से निकाली जा रही है। हमारा 25 तारीख को खेरवाड़ा, डूंगरपुर, आंतरी, ओबरी होते हुए गामड़ा बामणिया से संत श्री आसाराम जी आश्रम गौरेश्वर में रात्रि विश्राम था। सुबह में भोजन आदि करके फिर आज के दिन 26 को यह रैली दिवड़ा छोटा, सिलोही, वणियाप, उदैया से होते हुए चित्री के अंदर निकाली गई। वहाँ से नादिया में निकाली, भेमे गांव में निकालते हुए घाटा गांव में निकाल करके कमानपुर होते हुए खड़गदा होते हुए नगर सागवाड़ा के अंदर यह रैली का आयोजन हो रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये इस रैली का आगे का क्या प्लान रहेगा? आगे का प्लान यही है कि हमारा ये उद्देश्य है कि हरिनाम संकीर्तन यात्रा ये हर दीपावली पे भी निकलती है, और शारदीय नवरात्रि के दिनों में भी निकलती है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हरिनाम संकीर्तन यात्रा के माध्यम से जन जन में एक अध्यात्म की चेतना जागृत हो। ये जो जीव है वो शिव में परिणित होने की कला है और आदमी आनंद विभोर होकर के राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा को भूलते हुए वो अपने सनातन संस्कृति के प्रति ईश्वरीय प्रेम में वो आह्लादित हो जाता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जैसे से झुमा करते थे, इस तरह का ये आयोजन होता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मेरा नाम चंदनाराम कुमावत, मैं बाड़मेर से हूँ। और ये यात्रा, अब कीर्तन यात्रा का बात करें ना, तो ये जो हरि नाम कीर्तन चलता है इससे लोगों को फायदा होता ही है, मानव मात्र का कल्याण होता ही है। इसके साथ साथ जीव जंतुओं को भी फायदा होता है। जीव जंतु नहीं, जो ये सजीव पेड़ खड़े हैं, इन पेड़ों को भी, इनको भी आनंद की अनुभूति होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो इनको भी कीर्तन से आनंद की अनुभूति होती है। तो जो सुने न सुने, फिर भी आप देखेंगे ये कीर्तन यात्रा चल रही है, आप साइड में देखेंगे छोटे छोटे बच्चे खड़े होते हैं, उनको आप देखना ताली बजाएंगे या झूमेंगे। वो हरिनाम कीर्तन, उनके जो ईश्वरीय अंश जो अंदर बैठा है, शिव स्वरूप जो बैठा है, वो उस कीर्तन के स्वभाव से जाग उठता है। क्या आपका ये जो रैली आयोजन हो रहा है इनका विशेष स्थान कहीं है, जैसे मठ वगैरह, मंदिर वगैरह का संस्था, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह? ये संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम बने हुए हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में, क्या पूरे विश्व में 500 आश्रम है बापू जी के, और 1200-1300 समितियां हैं और 17,000 बाल संस्कार केंद्र चलते हैं जो बच्चों के लिए, और अलग अलग जगह महिला मंडल बने हुए हैं महिलाओं के लिए, और युवाओं के लिए युवा सेवा संघ। जो आज हमारी नई पीढ़ी है वो भटकती जा रही है, तो उसको जो रास्ता पकड़ा है नशे पते का, वो छुड़ाने के लिए, जैसे वैलेंटाइन डे, तो वैलेंटाइन डे की क्या है, आप देखो 31 दिसंबर को वैलेंटाइन डे, 14 फरवरी को कितना नुकसान होता है।
तो उसको नुकसान की भरपाई करने के लिए विरोध नहीं किया। बापूजी ने एक शुरू करवाया मातृ पितृ पूजन दिवस 14 फरवरी को। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे छोड़ के अभी मातृ पितृ पूजन दिवस का आयोजन किया जा रहा है। हाँ, तो बापूजी उसमें कहते हैं कि लड़का लड़की या लवर लवरी जो प्रेम करते हैं वो एक दिन टूट जाता है और वो आगे अंधेरे में ले जाता है, लेकिन माता पिता जो साक्षात देव है, जागृत देव है, उनका पूजन करने से, उनका आशीर्वाद लेने से उनकी उन्नति होती है, उसका भविष्य उज्जवल होता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.